बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। 11 से 15 वर्ष के बीच में ही बच्चों की किशोरावस्था आती है, जिसको टीन एज कहते हैं। बड़ा सेंसिटिव समय होता है ये। इसी उम्र में बच्चा शिक्षा और ज्ञान के बारे में सजग होता है, शिक्षा और ज्ञान के बारे में सीखता है, समझता है। बच्चे को अपनी पढ़ाई, अपने करियर और सफलता की चिंता भी होने लगती है। इस समय बच्चे को मंत्रों और आसन के प्रयोग के बारे में बताना चाहिए, ताकि बच्चा शिक्षा में एकाग्र हो, उसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक हो सके। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बच्चे को सूर्य नमस्कार बताइए, बच्चे को मंत्र पढ़ना बताइए। गायत्री मंत्र मैंने पहले ही कहा कि बच्चे को सिखाना ही है, तो सूर्य नमस्कार और गायत्री मंत्र के बारे में बच्चे को बताइए, उसका शारीरिक मानसिक विकास ठीक होगा। और बच्चे के ऊपर अपना इंटरेस्ट मत थोपिए कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंजीनियर बने। आपका बच्चा जो बनना चाहता है, जैसे पढ़ना चाहता है, वैसे उसको उसका विषय लेने दें, क्योंकि बहुत बार इंटरेस्ट के अलावा चीजों को इंपोज करने से बच्चे सफलता नहीं पाते हैं। देखिए, ये उम्र बच्चों के अंदर बड़े रासायनिक परिवर्तन की होती है। किशोर अवस्था से निकल के वो युवा अवस्था की तरफ जाते हैं। उनके मन में, शरीर में बड़े बड़े परिवर्तन होने लगते हैं। सारे संस्कार और अच्छी बुरी आदतें 17 साल के बाद बच्चे के अंदर दिखाई देने लगती है। इस उम्र में बच्चों को अपनी जिम्मेदारी खुद लेने देना चाहिए। उनकी सहायता करिए, लेकिन उनको जिम्मेदार बनाइए। उनके कपड़ों का, उनके जीवनचर्या का और उनकी संगति का ध्यान रखिए। उन्हें बुजुर्गों के साथ रहने की सलाह दीजिए, क्योंकि अगर बच्चे शुरुआत से ही अपने बड़ों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, खासतौर से बुजुर्गों के साथ बात करेंगे, तो बच्चे की मैच्योरिटी जल्दी आएगी, बच्चा जीवन को ज्यादा बेहतर समझ पाएगा। साथ ही साथ बच्चे को व्रत उपवास रखने की आदत भी डलवाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सबसे सेंसिटिव समय है वो 17 से 21 वाला है। इसी में बिगड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसी में नशा करना, गलत आदत में जाना, गलत काम करना, इसकी संभावना ज्यादा होती है। तो 17-21 के बीच में ज्यादा सावधानी रखनी जरूरी है। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि संस्कार शुरू हो जाते हैं जन्म के साथ ही, और वो ज्यादातर संस्कार आते हैं परिवार के माहौल से और परिवार के लोगों से। देखिए, होता यह है कि 21 साल तक आपको कहा जाता है तरुण, या तनु कहा जाता है। तनु माने जिसका विस्तार हो सके, जिसमें चेंजेस हो सके। 21 साल तक के व्यक्ति के शरीर को तन कहा जाता है, क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, डेवलपमेंट की गुंजाइश होती है। 21 साल के बाद जो शरीर है, बॉडी है, उसको शरीर ही कहा जाता है, उसको तन नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद उसके विस्तार की या ग्रोथ की गुंजाइश सामान्यता नहीं होती है। तो संस्कार जो है वो पहले शरीर पर से आप प्रभाव डालेंगे, खाने पीने की आदत बदलेंगे, पूजा पाठ करने की आदत डलवाएंगे। तो पहले शरीर से होता हुआ वो मन तक, और मन से होता हुआ वो आत्मा तक पहुंचेगा। 21 साल या 21 साल के पहले ऐसा करना आसान होता है। उसका एक कारण यह भी होता है कि सामान्यतः जन्म से लेकर के 21 साल तक ज्यादा प्रभाव होता है चंद्रमा और बुध का। ये दोनों सॉफ्ट प्लेनेट हैं और इन दोनों को मोल्ड किया जा सकता है। 21 साल के बाद मंगल का, सूर्य का, बृहस्पति का, शनि का, इनका प्रभाव शुरू होता है, जिनको मोल्ड कर पाना इतना आसान नहीं होता। तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि 21 साल तक ही आप संस्कार डाल सकते हैं। उसके बाद संस्कारों में बदलाव करना इतना आसान नहीं होता है। और उसमें भी जन्म से लेके 12 साल तक जो आप एफर्ट करते हैं, अगर आप अपने बच्चे को सात्विक और आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं आपका बच्चा ईश्वर के मार्ग पर चले, ध्यान करे, साधना करे, ईमानदार बने, तो आपको और ज्यादा ध्यान देना होगा जन्म से लेके 12 साल की उम्र तक।
क्योंकि जो आध्यात्मिक संस्कार हैं, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, जो मंत्र है, जो पूजा उपासना है, वो तो बिल्कुल डेवलप होती है जन्म से लेके 12 वर्ष तक। उस समय में इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। जन्म से लेके 5 वर्ष तक बच्चे के पास चुनाव की क्षमता नहीं होती है। वो ये चुन नहीं सकता कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा। 5 वर्ष तक उसका मन, उसका दिमाग वही करेगा जो उसके माता पिता कहेंगे, उन्हीं को फॉलो करेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप नॉनवेज मत खिलाइए या खिलाइए, मैं दोनों बातें नहीं कहता, लेकिन बच्चे को नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है, ये चुनने का मौका अपने बच्चे को दीजिए। और अगर आपका बच्चा 5 वर्ष के बाद स्वयं की इच्छा से घर में नॉनवेज बनता है, वो खा लेता है, एडजस्ट कर लेता है, तो आप खाने दीजिएगा। लेकिन 5 वर्ष तक बच्चे के अंदर जो आध्यात्मिकता है, जो ईश्वरत्व है, उसको बनाए रखिए। 5 साल तक जितना उसको सात्विक रखेंगे, उतना ही बच्चा आपका जीवन में आगे उन्नति कर पाएगा। आप देखिए, जन्म के बाद पहले 6 महीने तक हम बच्चे को केवल दूध पिलाते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो पहले 6 महीने हैं वो बच्चे की आत्मा पर असर डालते हैं। इसलिए पहले 6 महीने में हम अनाज भी नहीं खिलाते। अनाज में भी संस्कार होता है, इसीलिए अन्नप्राशन का बाकायदा एक संस्कार है। हिंदू परंपरा में मंत्रों के साथ, विशेष तरह की पूजा के साथ बच्चे का अन्नप्राशन करते हैं 6 महीने के बाद। उसी तरह से बच्चा आपका क्या खाएगा, नॉनवेज खाएगा या नहीं खाएगा, इसका चुनाव उसे खुद करने दीजिएगा जब वो उम्र के 5 साल पूरे कर लेता है।